इसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? जो लोग अकेले जाते हैं, जितनी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, सभी घटनाओं में तुम्हें एकमात्र एक चीज मिलेगी कि वो लड़की या वो लड़का अकेला सुनसान जगह गया। मैं अपराधियों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, अपराध नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होने चाहिए। जो लोग अपराध करते हैं उनको कोई कोर्ट केस किया कुछ नहीं, उनको सरेआम चौक पर रख के वहां काट देना चाहिए एक एक अंग। जिस तरीके से मनीषा को काट दिया वैसे ही काट देना चाहिए अपराधियों को। कल मैंने स्टेटस पर एक वीडियो लगाई थी, लिंक लगाया था, देखा तुम लोगों ने? अब जो लोग नहीं देखते, देखो, जो लोग जागरूक नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दिमाग, जितने शब्द बोले जाते हैं, जैसे 3 इडियट फिल्म में एक बहुत बढ़िया सीन है, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके बोल ऑल इज वेल। जब ऑल इज वेल गाना गाते हैं, जब ये गाना शुरू हो रहा होता, जब उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, उस बैकग्राउंड म्यूजिक में 4 सीन दिखते हैं। पहला सीन उसमें दिखता है जब वो नहा रहे हैं, पानी खत्म हो गया, उसने उसका शीशा तोड़ा, फायर ब्रिगेड का पाइप निकाला, उसको खोला और फायर ब्रिगेड के पानी से नहा लिए। हाँ या ना? ऐसे उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। ऐसा करने से फायर ब्रिगेड का सिस्टम काम करता कि नहीं करता पहले पता चल गया। ये हंसने की बात थोड़ी है। हाँ या ना? जिस टाइम पर आग लगे और तब उसको तोड़ के देखे, ओहो ये तो काम ही नहीं कर रहा। इसलिए इन चीजों की मॉक ड्रिल की जाती है। क्या की जाती है? मॉक ड्रिल की जाती है। अब जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई का सीन बन रहा था तो मॉक ड्रिल कर रहे थे कि अगर कहीं पर कोई बात हो तो फिर क्या करना है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मॉक ड्रिल बोलते हैं उसको, कि कोई आपदा आए उससे पहले ट्रेनिंग देना। आपदा की ट्रेनिंग देते नहीं है इसलिए आपदा आती है। पहले आपदा की ट्रेनिंग होनी चाहिए। भारत में इस प्रकार से आपदा आती नहीं, इतना अच्छा देश है, तो आपदा की ट्रेनिंग नहीं होती है। किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें? अगर रोज आपदा आती हो तो ये मैथ और गिनती और पहाड़े सीखने से पहले आपदा की ट्रेनिंग दी जाए। हाँ या ना? एक बहुत अच्छा देश है हमारा, बहुत ही ज्यादा अच्छा देश। यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, समुद्र भी है, सब कुछ है। धर्म भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी है, सब कुछ है। अपराध भी है। कल मैंने एक स्टेटस लगाया था कि अब डर लगने लग गया। जहां सावधानी नहीं है वहीं डर है। कोई भी अकेला लड़का या अकेली लड़की क्यों जाते हो भाई, जब तुम्हें पता कि हमारा देश ऐसा है? अनजान और सुनसान जगह पर अकेला लड़का या अकेली लड़की क्यों जाते हैं? पहला सवाल मेरा यह है। जब हमें पता कि ये सब है, बोला अब तो घर से निकलने में ही डर लगता है। घर से निकलना, अकेले मत निकलो ना, 4 का ग्रुप बनाओ, 6 का ग्रुप बनाओ, अपने जैसे 5-4 लोग ढूंढो। तुम नौकरी की तैयारी करते हो, 5-4 अपने जैसे लोग ढूंढो, 5-4 के साथ आओ, 5-4 के साथ उल्टे जाओ। कहां झंझट है? जो ये कहानी होती है ना, डू द डेयर, जिसको कोई नहीं करता उसको हम करेंगे, जिसको कोई नहीं करता उसको तुम करोगे तो फिर तो आफत है, फिर तो तुम फंस सकते हो। भाई सब लोगों को बहुत सहज सम्मान, हर एक में वो नहीं कहता, लेकिन गलती को तो गलती कहना चाहिए। अनजान और अकेली और सुनसान जगह पर कोई लड़का या लड़की अकेले जाए तो फिर क्यों जाते हैं भाई? अब मनीषा के पहलू का पता ही नहीं कि वो कहां थी, ना किसी ने देखी, ना उसने किसी को बताया। किसके साथ थी? वो पहले दिन मर गई, दूसरे दिन मर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? और फोन में एक इमरजेंसी बटन होता है, इमरजेंसी कॉल होती है, जब वो दबाने के बाद कटेगा ही नहीं कॉल। इसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? जो लोग अकेले जाते हैं, जितनी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, सभी घटनाओं में तुम्हें एकमात्र एक चीज मिलेगी कि वो लड़की या वो लड़का अकेला सुनसान जगह गया।
मैं अपराधियों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, अपराध नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होने चाहिए। जो लोग अपराध करते हैं उनको कोई कोर्ट केस किया कुछ नहीं, उनको सरेआम चौक पर रख के वहां काट देना चाहिए एक एक अंग। जिस तरीके से मनीषा को काट दिया वैसे ही काट देना चाहिए अपराधियों को। कल मैंने स्टेटस पर एक वीडियो लगाई थी, लिंक लगाया था, देखा तुम लोगों ने? अब जो लोग नहीं देखते, देखो जो लोग जागरूक नहीं है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्ली जब आती कबूतर आंख बंद करता, कबूतर बचने की कोशिश नहीं करता। अगर तुम कबूतर हो, बिल्ली आ रही तो आंख बंद करके खड़े हो जाओ, फिर अगला आदमी जो करे तो करे। हम बचपन में थे उस टाइम पर जो एक चुटकुला चलता था, बोला अगर तुम जंगल में हो और तुम्हारे सामने शेर आ जाए फिर तुम क्या करोगे? बोला फिर हम क्या करेंगे, फिर तो शेर ही करेगा। तो अकेले जंगल में क्या करने गए भाई? अकेले जंगल में क्या करने गए? और अकेले जंगल में गए तो फिर तैयार रहो कि हाँ शेर से मुलाकात हो सकती है, फिर शेर के साथ हाथ मिला के आना है। हाँ या ना? महाराणा प्रताप का नाम सुना है? महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप जहां रहते थे वहां पर एक आदमखोर शेर था। वो आदमखोर शेर आदमियों को खा जाता था। अब राजा कौन जो किसी भी प्रकार की आपदा से प्रजा को बचाए? तो महाराणा प्रताप उस आदमखोर शेर से भिड़ गए और उस आदमखोर शेर को मार दिया। गड़बड़ यह हुई कि जब वो आदमखोर शेर से लड़ रहे थे तो पंजा लगा पेट में और पेट की सारी अंतड़ियां बाहर। वापिस तो डाल दी, ठीक तो हो गया, पर वो जो है 2-3 महीने के बाद वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाया और महाराणा प्रताप चल बसे। इतने बड़े योद्धा का इस तरीके से मारा जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। राजा ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, पर बाकी लोगों का भी तो काम था कि महाराज अगर चले गए तो फिर क्या? फिर प्रतापगढ़ को जो छुड़ाने वाली लड़ाई थी वो लड़ाई वहीं छूट गई। हल्दी घाटी जहां लिखा हुआ ना, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी वहां लिखा हुआ है, तो वहां लिखा हुआ है ये बलिदान की भूमि है, इस भूमि के से तिलक करो तुम। प्रतापगढ़, उदयपुर, हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़, ये चीजें देख के आनी चाहिए। जब भी मौका लगे तो देख के आना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखो, लापरवाही जहां है वहां दुर्घटनाएं हैं। सावधानी इसमें है कि आप अकेले मत जाओ कहीं भी, पहला काम। और अगर तुम्हें लगता है कि जब ये सरकार की भूमिका देख ली सबने, विपक्षी नेताओं की भूमिका भी देख ली सबने, मीडिया की भी भूमिका देख ली सबने, तुम में से किसको ये उम्मीद है कि ये सब चीजें ठीक करने के लिए हैं? ठीक होती है जानकारी से। क्या तुम्हें जानकारी है? तो इसके ऊपर समाज बदलने पर भगत सिंह ने क्या बोला, तो भगत सिंह के लेख पढ़ो। पहला काम पढ़ो, नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र। नौजवान भारत सभा की जरूरत क्यों है? नौजवान भारत सभा हम क्यों बनाएं और क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया? 5, 7, 10 आदमियों का ग्रुप क्यों नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे को पता करते रहे, मॉनिटर करते रहे? कोई आदमी कहीं गया है तो लाइव लोकेशन ग्रुप में डाल के जाओ, भाई मुझे वहां जाना। बाकी लोग अगर नहीं जा सकते तो लाइव लोकेशन डाल के जाओ, और जहां पर मामला गड़बड़ दिख रहा है तो लोगों को पता चलेगा ना कि ये वहां था। आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि कोई भी आदमी दुर्घटना से बच सकता है। अगर तुम्हारे 2-4 फ्रेंड ही ऐसे नहीं, फिर तुम्हारा क्या करें? हर रोज तो ये है नहीं भाई हर रोज जाना है या हर रोज जाना है। हम लोग ये सावधानी रखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बता के जाते हैं कि वहां जा रहे हैं, और फिर जिस होटल में जाके रुकते हैं तो उसको बताते हैं कि इस होटल में जाके रुक गए। किसी गाड़ी में कैब में जाते तो बताते हैं कि इस कैब में जा रहे हैं। मैं आदमी होते हुए ये सावधानी रखता हूं। हल्दी घाटी से वापस आके मैंने स्टेटस और जो है वो डाले थे कि हम यहाँ आए हुए हैं, मैंने वहां जाते टाइम थोड़े डाले थे।
अगर आप सबको सूचना देके जा रहे हो तो आप अपराधियों को जो आमंत्रित कर रहे हो कि हम वहां गए हुए हैं, वहां पर कर दो अटैक हमारे ऊपर। अब वहां सावधान रहने के लिए गए हम, या जो है वहां पर जाकर के हम लोग जो है उस मजे लेने के लिए गए चीजों का। अब थोड़ी सी दिक्कत है हमारे साथ कि हम तो जहां भी जाते हैं तो वहां पर लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं वहां के लोग कर लेते हैं ना, अपराधी थोड़ी कर लेते हैं। अपराधियों क्या मतलब है, इतने हम कमजोर भी नहीं है। कोई आमने सामने आएगा तो फिर 7-5 होने में हमें क्या दिक्कत है, रगड़ क्यों नहीं देंगे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। फिर भी अति उत्साह और सावधानी हटाना ये गलत कहानी होती है। रोड पर गाड़ी चलाते तो सावधानी से चलाओ, कहीं पर भी जाते तो सावधानी से जाओ। और अगर तुम्हारा 2, 4, 5, 7, 10 लोगों का ग्रुप नहीं है, फिर तुम कैसे आदमी हो, क्यों नहीं भाई तुम्हारा ग्रुप। और फिर एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो सबको मॉनिटर कर ले। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर के अंदर चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग क्यों नहीं होने चाहिए जो पूरे हरियाणा के लेवल पर एक दूसरे को मॉनिटर करें। ऐसे कुछ लोग क्यों नहीं होने चाहिए पूरे सोनीपत के लेवल पर मॉनिटर करें। और फिर ऐसे हर जगह पर, हर गांव में 2-2, 4-4 लोग अगर जागरूक हैं और कोई घटना घटती है और एक दूसरे के साथ खड़े होने को सब लोग हैं, तो फिर इस प्रकार की चीज होने के बाद फिर डर लगेगा। वहां से शासन प्रशासन और सब कुछ डरता है। फिर एक स्ट्रक्चर्ड फोर्स होनी चाहिए सबके पास, जो गलत ना करेंगे और ना होने देंगे। सब लोगों का काम नहीं होता ये, कुछ लोग तो ही करेंगे जयराम जी की। कुछ लोग होते हैं संवेदनशील लोग,